डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस और पावरफुल हिस्सा है। ये पूरी तरह से ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीके से प्रेरित है। जिस तरह हमारा दिमाग तंत्रिकाओं न्यूरॉन्स के जाल के जरिए चीज़ों को देखकर, सुनकर या महसूस करके सीखता है, ठीक उसी तरह डीप लर्निंग मॉडल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड लर्न। वाई इज इट कॉल्ड डीप? इसे डीप क्यों कहते हैं? इसे डीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है। सिंपल मशीन लर्निंग इन स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग ह्यूमन ऑफ्टन सिंपल मशीन लर्निंग, इसमें डाटा को समझाने के लिए अक्सर इंसानों को पहले से बताना पड़ता है कि क्या देखना है। इसे फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फीचर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्या है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इसमें मॉडल खुद ब खुद डाटा के अंदर के पैटर्न सर्च करता है, ढूंढता है, और उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि बिल्ली के कान कैसे हैं। ठीक है। हजारों बिल्लियों की फ़ोटोज़ को देखकर वो खुद ही सीख लेता है, समझ जाता है, और कान, आंखें और मूछें देख के बता देता है। ठीक है। वो मतलब बता देता है, समझा देता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इमेजिन you are teaching a young child how to identify a mango। अब देखो, अब छोटे बच्चे को मानो हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, पहचान करना सिखा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो हम क्या करते हैं? उसे एक आम दिखाते हैं। बच्चा उसका रंग, उसका साइज़, उसकी बनावट देखता है, और अगली बार वह कहीं भी आम देखता है तो तुरंत पहचान लेता है, चाहे वह आम टेढ़ा हो या छोटा, वो बता देता है। समझ के बाद डीप लर्निंग मॉडल भी यही करता है। ए डीप लर्निंग मॉडल वर्क द एग्जैक्ट सेम वे। इट प्रोसेस मिलियन ऑफ इमेजेस ऑफ डाटा पॉइंट एंड इंडिपेंडेंटली लर्न टू आइडेंटिफाई डिजिग्नेशन characteristics फीचर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अब वह लाखों इमेजेस या डाटा पॉइंट्स को प्रोसेस करता है और खुद फीचर को पहचान लेता है। इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज, जिसको NLP भी कहते हैं, जैसे चैट GPT या गूगल ट्रांसलेटर, ये हमारी लैंग्वेज को समझकर जवाब देते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे एलेक्सा, या बोलते हैं ना हेलो एलेक्सा स्टार्ट व्हाट्सएप, स्टार्ट कॉल, होता है ना ऑटोमेटिकली। आजकल जो नए फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, खाली आवाज़ देते हैं और वो क्या करते हैं? चल पड़ते हैं। जो हमारी आवाज़ को सुनकर उसे कमांड में बदल देते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार, गूगल ट्रांसलेटर, सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार क्या करती है? पता ही होगा। ड्रोन,
अब डीप लर्निंग की एग्जांपल क्या हो गई, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, गूगल ट्रांसलेटर हो गया, है ना। उसके बाद क्या होता है, समझा देते हैं ना गूगल ट्रांसलेटर। सेल्फ ड्राइविंग कार, ये कारें अपने चारों ओर लगे कैमरों से आने वाली वीडियो फीड को डीप लर्निंग के जरिए सेकंड बाय सेकंड में समिति है, और जैसे सड़क, ट्रैफिक लाइट और अन्य और दूसरी गाड़ियां, ठीक है, ऑनलाइन मूवी प्रोडक्ट जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये डीप लर्निंग का यूज़ करके अपने पुराने व्यवहार, क्लिक्स और देखने के पैटर्न को गहराई से समझकर आपकी वही चीज़ें दिखाने में आपको मदद करते हैं। जैसे होता है ना, जैसे कोई चीज़ आपने देखा होगा, क्या करते हो, जैसे गूगल में कोई चीज़ टाइप करते हो तो आपने ये चीज़ गौर करा होगा कि जो चीज़ आप टाइप कर देते हो एक बार तो उसको फेसबुक में खोलते हो तो वहाँ पे ऐड आने लग जाती है, या यूट्यूब खोलते हो तो ऐड आने लग जाती है। तो ये क्या करता है सब, ये करता है सब डीप लर्निंग। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल में क्या करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं किसका, डीप लर्निंग का यूज करते हैं। मेडिकल इमेजिंग, डॉक्टर एक्सरे, एमआरआई स्कैन में बहुत बारीकी से ट्यूमर या बीमारी का पता लगाने के लिए डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह इंसान अपनी आंखों के उसको नहीं देख सकता। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग आप कर चुके हो, है ना। मशीन लर्निंग इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू फाइंड क्लियर स्ट्रक्चर, पैटर्न और स्टैटिकल रिलेशनशिप्स विद इन न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना, मशीन लर्निंग का यूज तब किया जाता है जब हमें डाटा में स्पष्ट पैटर्न या नंबर, स्टैटिकल संबंधों को सर्च करना हो, जैसे ईमेल स्पैम फिल्टर करने हैं, है ना, करा था ना हमने पीछे मशीन लर्निंग के अंदर। हाँ, तो ईमेल स्पैम करने होते हैं तो क्या होता है, ये हमारे ईमेल में आने वाले बर्ड जैसे विनर, लॉटरी फ्री को चेक करता है और उन्हें पुराने स्पैम डाटा में मैच करके अलग कर देता है। क्रेडिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, बैंक, ये चेक करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं कि क्या आपके कार्ड से हुआ खर्च आपके पिछले खर्च करने के तरीके, स्पेंडिंग पैटर्न मेल खाता है या नहीं। स्टॉक मार्केट, अब स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन करते हैं, ये पुराना जो प्राइस होता है उसको, पुराने डाटा को, नंबर का विश्लेषण करके नेक्स्ट आने वाले प्रिडिक्शन का रुझान या अनुमान लगाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, हाउस प्राइस, ये मकान के क्षेत्रफल, लोकेशन और कमरों की संख्या जैसे, ठीक है ना, आंकड़ों के आधार पर मकान को बिल्डिंग साइकिल, फ्रीक्वेंसी, तो कीमत का अनुमान लगाने के लिए मॉडल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्राहक मंथन, कस्टमर प्रेडिक्शन, कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन। अब क्या होता है इसमें, टेलीकॉम कंपनियां क्या करती हैं, पता लगाने के लिए कि इसका इस्तेमाल करती हैं कि कौन सा ग्राहक कंपनी छोड़ने वाला है, ये उनके बिल और कॉल करने के पैटर्न के आंकड़ों पर आधारित होता है। अब क्या है इसमें, अब देखो यहां कहीं भी आपको नंबर और स्पष्ट टेबल वाले डाटा से विषय के परिणाम निकालने हो तो वहां मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, लेकिन यहां हमारे इंसानों की तरह देखने, सुनने और समझने की नीड होती है, वहां डीप लर्निंग का ही इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट क्या हमारा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्या, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। अब ये क्या है, ये किस ब्लॉक का नाम है, ये क्या है। देखो, एक ऐसी कंप्यूटिंग प्रणाली है जिसे इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरित होकर बनाया गया है, जिस तरह हमारे इंसानों के दिमाग में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जानकारी को प्रोसेस करते हैं, उसको ANN भी उसी तरह से ANN भी उन इम्पॉर्टेंट सूचनाओं को, इंफॉर्मेशंस को
इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं को क्या करता है, वो नोड्स के माध्यम से प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है किसको, इंफॉर्मेशन को। हाउ डज इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। ANN के मेन 3 परतें होती है, मतलब 3 लेयर होती है इनकी। इनपुट लेयर ये वह जगह है जहां डाटा अंदर आता है। मान लीजिए अगर आप एक मकान की, घर की प्राइस पता करना चाहते हैं और उसका अनुमान लगाना चाहते हैं, तो इनपुट लेयर से मकान का साइज और लोकेशन जैसे डाटा पॉइंट आएंगे। समझ गए बात। नेक्स्ट क्या है हमारा, हिडन लेयर ये नेटवर्क का मुख्य हिस्सा है। यहाँ कैलकुलेशन, मैथमेटिकली कैलकुलेशन होती हैं। इन लेयर में वेट्स और वॉइस होते हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सी जानकारी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट लेयर जहां हमें अंतिम परिणाम रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। दिस इज वेयर वी गेट द फाइनल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल द हाउस प्राइस इज 50 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें फाइनल रिजल्ट पता चलता है, जैसे घर की प्राइस क्या है। नमस्ते जी। पर क्या ये डीप लर्निंग हम क्या नॉर्मल कंप्यूटर में कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें एडवांस चिप और एडवांस लेवल के क्या चाहिए होते हैं, GPU चाहिए होते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम आइडियल को छोड़ेंगे और यहाँ से गूगल का क्या लेंगे, गूगल का लेंगे ये वाला, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। और या फिर DS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, गूगल हमें एडवांस लेवल की चिप देता है जिसके अंदर हम हजारों, लाखों, मिलियन एंड बिलियन वीडियो और फोटोज़ को डीप लर्निंग के थ्रू सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब टाइम हो गया। अब समस्या क्या है कि हमारे GPU या इतने एडवांस लेवल के नहीं हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें गूगल के अंदर चलाना पड़ेगा। आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ से गूगल खोलना है और यही प्रोग्राम हम इसके अंदर चलाएंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा है www.colab.research.google.com पे क्लिक कर देना है। यहाँ से न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम टाइप करना है इसके अंदर और यहाँ से रन करना है। तो जो वहाँ पे देखो दिक्कत आ रही थी, एरर आ रही थी, बहुत स्लो चला है ना, 5 मिनट बाद ही एक प्रोग्राम रन हो पाया, तो यहाँ पे फास्ट चलेगा और यहाँ से रन कर लेंगे। तो देखो यहाँ से बिल्कुल सही से आउटपुट आ गया। और वहाँ पे क्या दिक्कत हो गई थी, देखो यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाया था, ठीक है, समझ गए ना। अब ये होता क्या है, गूगल कोलाब के अंदर हज़ारों लाइब्रेरी होती है, हज़ारों वीडियो होते हैं, है ना, जहाँ हज़ारों तरह का डाटा होता है। अब ये किया क्या है हमने, यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम एक XOR गेट की तरह काम करता है। जो हमने क्या दी गई है, यहाँ पे वैल्यू के आधार पर 0 या 1 का परिणाम देता है। X और Y इनपुट डाटा और ये इसके सही आंसर लेबल तैयार किए गए हैं। सिक्वेंशियल में मॉडल की लेयर को एक क्रम में जोड़ता है। देखो जिसका नाम ही डीप मतलब गहराई तक पता करेगा। ये क्या करता है, गहराई, है ना, लेयर बाय लेयर क्या करता है, ये क्रम को जोड़ता है। डेंस, देखो X और Y क्या हो गया हमारे लिए, ये लेवल को तैयार करते हैं। फिर सिक्वेंशियल ये क्या करता है, ये सिक्वेंशियल ये मॉडल की लेयर को एक क्रम में जोड़ता है। फिर डेंस एक्टिवेशन, नेक्स्ट क्या है हमारा, डेंस एक्टिवेशन, लेयर डॉट डेंस एक्टिवेशन क्या करेगा, ये 8 न्यूरॉन्स ये क्या करेगा, ये 8 न्यूरॉन्स वाली एक हिडन लेयर है,
ठीक है ना, हिडन लेयर है ये, एक्टिवेशन करता है ना। उसके बाद क्या है हमारा डेंस एक्टिवेशन आउटपुट लेयर, जो 0 और 1 के बीच संभावना जब प्रोबेबिलिटी देती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा कंपाइल, मॉडल को सीखने के ऑप्टिमाइजर और गलती मापने के तरीके, लॉस को सेट करना, ठीक है ना, समझ गए बात। इंडेक्स क्या है, फिट मॉडल को 500 बार डाटा दिखाया जाता है ताकि वह सीख सके। अब क्या करना है, वहां पे डाटा दिया है, उसको 500 बार एक डाटा को देखेगा ताकि वो अच्छे से सीख सके। प्रेडिक्ट मॉडल डाटा पर भविष्यवाणी करता है, ठीक है ना। तो इससे प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करता है ना। XOR गेट, अरे श्रुति क्या हो रहा है, भूलते जा रहे हो पीछे का। देखो 0 0 और 0 का 0, 0 और 1 का 1, 1 और 0 का 1, और 1 और 1 का 0, इस तरह से, ठीक है ना। लॉजिक गेट समझ गए, याद आ गया, चलो अच्छी बात है, याद आ गया। तो अब तुमने क्या बताया था कि सर ये XOR जो है 0 और 1 को वो करता है, लेकिन हमारे केस में क्या हो गया, हमारे केस में ये हुआ है, ये आउटपुट इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क अभी पूरी तरह से XOR के मतलब रियल 100% सटीक परिणाम 0 या 1 तक नहीं पहुंच पाया है, और वो केवल अनुमानित मतलब प्रेडिक्शन कर रहा है ना, प्रेडिक्शन कर रहा है, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आया 0.49% है ना, फिर 0.40, 0.72, 0.27, समझ गए। और ये प्रोग्राम क्या है, सिंपल न्यूरल नेटवर्क को XOR लॉजिक गेट के पैटर्न को सीखने और समझने के लिए ट्रेन कर रहा है, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है, ये तो समझ आ गया प्रोग्राम, ठीक है। अब इस मामले में देखो, वहाँ पे तो भैया सही, उसने तो सही से कर दिया हमारे, उसने, पर नीचे उसने भी तो जवाब दे दिया था ना। ये देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी कहाँ आया, यहाँ पे भी नहीं तो आया, सही नहीं आया। अब यहाँ पे ऐसे क्यों आया है, और समस्या ये है कि आइडियल में ये अजीब सा आउटपुट इसलिए आया है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि आइडियल शेल जो होता है टेंसर फ्लो के प्रोग्राम बार के कलर और डिजाइन वाले कोड्स ANS एस्केप सीक्वेंस को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए उन्हें सीधे कच्चे टेक्स्ट में छाप देता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे किया अजीब सा, तो मैंने इसलिए वहां पे गया हूँ, ठीक है ना, समझ गए। आंसर तो यहाँ पे वही आया है, ठीक है ना, नीचे। अब यहाँ पे हमने क्या डाला है, 500 डाला है इपोक्स। अब यही अगर नंबर में यहाँ पे 2000 करूँगा तो क्या होगा, उसको सीखने का और ज़्यादा मौका मिलेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 0 और 1 के ज़्यादा करीब आने लगेगा आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, सीधी जो लाइन है उसकी इक्वेशन को y = mx + c को सीखने का कोशिश करता है ये, ठीक है ना। अब क्या करना है, x और y, यहाँ रिलेशन ये है कि y = 2x, x और y, ठीक है ना, y = 2x - 1, डेंस यूनिट्स = 1, डेंस यूनिट = 1, इनपुट शेप 1। बस इसका मतलब सिर्फ एक न्यूरॉन का यूज किया गया है क्योंकि ये इजी रिग्रेशन है, मतलब बहुत आसान है ये, ठीक है ना, इसलिए एक का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है लॉस = मीन स्क्वायर्ड एरर। इसका मतलब क्या है, ये मॉडल को सिखाता है कि उसकी गलती कितनी है, समझ गए, मॉडल को सिखाएगा कि उसकी कितनी गलती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑप्टिमाइजर। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइजर SGD, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है
कि वेट को ठीक करके सही आंसर की ओर बढ़ता है। predict np डॉट एरे 10, ये x इक्वल 10 के लिए आंसर ढूंढता है, जो लगभग कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए, लेकिन ये कितना हो रहा है, 18.97 लगभग आ ही रहा है। अब ये मॉडल y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का पैटर्न सीख रहा है और 18.97 इसका आंसर आया है, क्योंकि 5 इपॉक्स की ट्रेनिंग के बाद मॉडल अभी पूरी तरह से 100% यानी कि 19 तक नहीं पहुंचा और केवल एक मतलब नज़दीकी अनुमान लगा रहा है। ठीक है ना, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं। ये प्रोग्राम तय करता है कि कोई इनपुट क्लास 0 में है या क्लास 1 में। 16 डाटा को समझाने के लिए 16 न्यूरॉन्स वाली लेयर का यूज। सिग्मोइड एक्टिवेशन सिग्मोइड, ये फंक्शन 0 और 1 के बीच एक नंबर देता है। प्रेडिक्शन लॉजिक नेक्स्ट क्या है, देखो सिंपल सी बात समझ लो। अगर प्रेडिक्शन लॉजिक में क्या है, ये देखो, ये सिंपल सा है कि अगर आंसर 0.5 से बड़ा है तो उसे क्लास 1 में माना जाएगा, नहीं तो क्लास 0 में। ठीक है ना, समझ गए। क्लास प्रिंट एफ predicted class 1 if prediction 0.5 else 0। तो हमारी क्लास के आंसर क्या आया है, 0.23। ठीक है, तो ये प्रेडिक्ट क्या कर रही है, 0। ये पता है ना 0.23 इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो मॉडल दिए गए इनपुट 4,6 को ट्रेन किए गए डाटा के पैटर्न के अनुसार क्लास 0 की तरफ झुक रहा है। ये क्योंकि 0.23 का मान 0.5 से कम है, क्योंकि हमने कोड में इफ एल्स का यूज़ किया है और उसमें बोला है, क्या बोला है, क्लास 0 के रूप में अगर 0.5 से कम हो तो 0 की तरफ, और नहीं 0.5 से ज़्यादा हो तो 1 की तरफ, है ना, किया गया है। तो हमारे केस में क्या हुआ, 0.23 है तो क्या आएगा, 0। जब आउटपुट के 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हों, जैसे 0, 1, 2, तो हम सॉफ्ट मैक्स का यूज़ करते हैं। टू कैटेगरिकल बाई ये लेवल्स को 1 हॉट इनकोडिंग में बदल देता है, जैसे 2 को 0 और 0 1 में, जैसे 2 को 0 में और 0 1 में। ठीक है ना। टेंस Then 3 activation softmax आउटपुट लेवल में 3 न्यूरॉन्स हैं जो तीनों क्लास के होने की प्रेडिक्शन दिखाते हैं। कैटेगरिकल क्रॉस नेट्रोपी ये मल्टी क्लास समस्याओं के लिए सबसे अच्छा लॉस फंक्शन है। ठीक है ना। अब इसका आउटपुट क्या आया है, ये आया है। आप देखोगे आपको लगेगा ये एरर आई है, पर ये एरर नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर की ये आउटपुट केवल ये बता रहा है कि हमारा जो मॉडल है उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और इसके ट्रेनिंग डाटा की हिस्ट्री ऑब्जेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी में
ये वाला जो 79AC1CA1A570 मेमोरी में सुरक्षित है। ठीक है ना, ये कोई एरर नहीं है, समझ गए ना। बस एक सूचना है कि ट्रेनिंग का रिकॉर्ड यहाँ स्टोर कर दिया गया है। ठीक है ना, कोई डाउट? कोई नहीं, बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्या है? आर्किटेक्चर डीप लर्निंग। देखो ये प्रोग्राम एक गहरी डीप न्यूरल नेटवर्क का एक क्या है, ढांचा है, ढांचा बनाना सिखाता है। सिक्वेंशियल, यहाँ कई लेयर को एक के ऊपर एक रखा गया है, जैसे 64, 32, 16 न्यूरॉन्स। मॉडल ने समरी, ये कमांड मॉडल के स्ट्रक्चर, लेयर और कुल पैरामीटर्स का वेट की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिखाई है। ये आर्किटेक्चर को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये आउटपुट आया है। देखो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि लेयर टाइप और आउटपुट शेप ये बताता है कि किस लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं। यहाँ नन का यूज, नन का मतलब है कि इनपुट की नंबर कितने भी हो सकती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जबकि दूसरी संख्या जैसे 64, 32 उस लेयर के आउटपुट डायमेंशन हैं। परम का मतलब यह है कि लेयर के वेट और वॉइस की कुल नंबर कितने मॉडल सीखते हैं। टोटल ट्रेनेबल पीरैम्स, टोटल पीरैम्स न्यूरल्स के पैरामीटर हैं। ट्रेनेबल, ये मॉडल ट्रेनिंग के दौरान अपडेट करेगा, और नॉन ट्रेनेबल वो हैं जो स्थिर रहते हैं। ये टेबल दिखाती है कि हमारा नेटवर्क 10 इनपुट के साथ शुरू होकर 3329 पैरामीटर के यूज करके एक आखिरी आउटपुट पर पहुंचता है। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वीडियो देखने वालों के लिए कह रहा हूँ, आपको तो आता ही है मशीन लर्निंग, वीडियो देखने वालों को कह रहे हैं कि अगर आपको मशीन लर्निंग नहीं आता, आप बिल्कुल भी इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मशीन लर्निंग सीखे बिना ये डीप लर्निंग आपके दिमाग के ऊपर से बिल्कुल हवा की तरह उड़ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। अगर ये सीखना है तो सबसे पहले आप मशीन लर्निंग सीखो, पांडा सीखो, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग पूरी सीखो, नमपाई, SCI, PY सीखो, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक, और समझ आता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो। ठीक, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बताएं। ठीक, क्योंकि थ्योरी में भी सही है, लेकिन थ्योरी के अंदर खाली आप कहानी सुन लोगे और प्रैक्टिकल आपको पता नहीं रहेगा। तो हमारा यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो जी, क्लास का टाइम ओवर। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल।